कहीं दहेज में जलती लाशें हैं, कहीं जिस्म निचोड़ते मंजर है। एक बेटी बोल पड़ी, माँ आपकी कोख में मरना ही अच्छा है। अगर हम बलात्कारियों को चौराहे पर जिंदा नहीं जला सकते तो फिर रावण का पुतला जलाने के लिए ढोंग को भी बंद कर देना चाहिए। बेटियां हैं, वह बहू का किरदार कैसे निभाएंगी? माँ का प्यार पाने वाली सास के तानों को कैसे सह पाएंगी? एक लड़की ही होती है जो सब कुछ सहने के बाद भी कहती है, मैं ठीक हूँ। सारा दोष पुरुष की नज़र को ही न दिया जाए। कम नहीं है आज की नारी भी, जब इनकी नग्नता पर पूर्ण विराम लगाया जाए। मर्द की मर्दानगी का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उसकी वजह से किसी औरत की आंख में आंसू और इज्जत पर आंच न आए। आज़ाद हुआ देश, आज़ाद हुए लड़के, आज़ाद हुआ हर एक शहर, बस आज़ाद नहीं हो पाई औरतें। क्या किस्मत पाई है। जानवरों के अस्पताल में अलग ही चक्कर है। यहाँ रजिस्टर में नाम मालिक का लिखा होता है और बीमारी जानवर की। जैसे नाम रमेश कुमार, बीमारी पूंछ में सूजन। खुद की औरतों को वही मर्द पर्दे में छुपा कर रखेगा जिसने गैर औरतों को गंदी निगाहों से देखा होगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी ही तरह दुनिया में और भी कई मर्द हैं। जैसे वे गंद फैलाने से हर जगह फैलाते हैं। बात कड़वी है मगर सच है। खुद की पत्नी को पैरों की जूती बताने वाले लोग शायद यह भूल जाते हैं कि रानी राजा की होती है, जूती की नहीं, और जो अपनी पत्नी को रानी समझते हैं वही हमेशा राजा कहलाते हैं। स्त्री को लक्ष्मी और बेटी कहकर शादी करके ले आते हैं, लेकिन उसको ससुराल में लक्ष्मी और बेटी का कोई दर्जा नहीं देते। असल में ये वो लोग होते हैं जो लक्ष्मी के बहाने नौकरानी व गुलाम करने वाली ढूंढते हैं। बड़ी अजीब है दुनिया। जब औरत पर्दे में रहती थी, समाज की गुलामी करती थी, तब जमाना अच्छा था। और आज खुद के पैरों पर खड़ी हो गई है, आगे बढ़ने लगी है, खुलकर जीना सीख गई है, तो जमाना खराब हो गया। कुछ घटिया लोगों के लिए अच्छी औरत सिर्फ वही होती है जो जीना छोड़कर जिंदा लाश बन जाए, और वह लोग जो चाहे उसके साथ करें। औरत क्रोध में चाहे तो महलों को भी खंडर बना दे, और अगर प्रेम करने पर उतर आए तो झोपड़ी को भी महल बना सकती है। दिल चाहे पत्थर का हो, वह पत्थर को भी मोम बना सकती है। कुछ भारतीय मर्द आज भी महिलाओं को घर के काम की याद दिलाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी औरतों का शोषण, पीड़ा और अत्याचार सहन करते रहें। मर्द आज भी महिलाओं को कैद करने के आदी हैं, एक कठपुतली की तरह बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसे मर्द स्त्री से केवल शोषण में, बच्चा पैदा करने के लिए और पालन तक की उम्मीद करते हैं। औरत ससुराल में जितनी ईमानदार होती है, उतनी ही ज़्यादा लोग उसको जलील करते हैं। वह चाहती है सबको एक साथ रखना, लोग उसी को बेघर कर देते हैं। वह चाहती है सबका आदर करना, लोग उसी को निरादर करते हैं। वह चाहती है दिलों में प्यार भरना, लोग उसी से नफरत करने लग जाते हैं। किसी ने औरत से पूछा कि आप ससुराल के सभी पति से शिकायत क्यों नहीं करती? सुंदर महिला ने जवाब दिया, मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करनी। औरत जन्म देती है, पालती है, चलना सिखाती है, खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती है। अफसोस कि पुरुषों की जुबान पर ज़्यादा गाली माँ की ही होती है। भाई की लंबी उम्र सलामती के लिए बहनें राखी बांधती हैं, फिर भी पुरुषों की गाली में ज़्यादा बहन की ही होती है। स्त्री को बिना देखे पर वे लोग चरित्रहीन कहने वाले लोग शायद यह नहीं जानते कि अगर स्त्री चरित्रहीन होती तो बलात्कार पुरुषों के नहीं होते। आज़ादी की किस्मत उस लड़की से पूछिए जनाब, जो शादी से पहले पीहर के संस्कारों में बंधी होती है और शादी के बाद ससुराल के रीति रिवाजों में कैद हो जाती हैं। केवल महिलाएं शक्ल और जिस्म से ही खूबसूरत नहीं होती, बल्कि वो इसलिए भी खूबसूरत होती है, प्यार ठुकराने के लिए कोई भी लड़के पर तेजाब नहीं फेंकती। आदमी को औरत की ताकत का अंदाज़ा उस वक्त लगा लेना चाहिए जब वह उसे लेने के लिए पूरी बारात लेकर जाता है और वह शेरनी अकेली झुंड में अकेली चली आती है। सही कहा ना? हाँ, जो प्रेम में लड़कियां राधा बनी फिरती हैं, इन मासूमों को कौन समझाए कि आज के समय में कृष्ण नहीं हुए। अगर गलती से मिल भी जाए तो वह भी अपनी लीला दिखाएंगे और राधा को छोड़कर रुक्मणी से ब्याह रचाएंगे। हैरान हो जाती हूँ मैं ये देखकर, जिनके हाथों में फूली हुई रोटी खाकर मर्द कहते हैं, रोटी पकाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है। माना कि वह नहीं कमाती, हर पल खुद को खर्च करती है अपनों के लिए, पर यह सब किसी को दिखाई नहीं देता। सब यही कहते हैं कि सीता के कारण रामायण लिखी गई और द्रौपदी के कारण महाभारत, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान करने का अंत यही होता है।
लड़का शादी के बाद अपनी पत्नी से एक बात जरूर कहता है, देखो मेरी माँ की इज्जत करना जैसे उसके आदमी सदियों से बेइज्जत हो रही हो। कभी यह नहीं कहता कि जो तेरी इज्जत करे उसकी इज्जत करना। ऐसा बोलने वाला लड़का खुद से ज़्यादा पत्नी को भी अपनी माँ से बेइज्जत करवाता है। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी खबरें छोड़ देते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे लक्ष्मी की कृपा को